चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब घात एवं करनी का सवाल आगे बढ़ते हैं लेकर। ठीक है, तो मेरे साथियों कल आप लोगों को बता दिए हैं कि रूट कैसे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो उन्हीं पर बहुत सारे सवाल लिए हैं। आज डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट लेंगे कि जो रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट, बहुत सारा रूट रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ आप समझिए, ये मत सोचिए कि अरे वो तो वही सवाल है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि डे बाय डे अपडेट होते हैं। ठीक है, और आपको न्यू क्वेश्चन देखने का मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को कतई मत छोड़िए, थोड़ा सा फैलाइए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल का जो नवीन आर.एस. अग्रवाल का बुक है उसका टाइम एंड वर्क एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और वो 15 तारीख को वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो बस आप बने रहिए हमसे और वीडियो को शेयर करते रहिए। आइए आप चलते हैं, और ये ग्रुप डी के लिए बहुत ज़रूरी है भाई, और बेहतरीन से पढ़िए। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल पर ले रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से है। तो देखिए, आपको ये जानना जरूरी है कि सर यहाँ दो, हमेशा हम आपको बोले हैं क्या कि देखिए, जब तक यहाँ इस रूट के आगे अगर दो नहीं रहेगा तब तक कोई बात नहीं बन सकती है। आपसे बोले हैं हम कल वाले वीडियो में। तो आप कहिएगा कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या बात है भाई कि वहाँ दो रहना ही जरूरी है। तो हम आपको सिखाते हैं कि इसका मतलब क्या है। वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर रूट चढ़ाकर उसका निकालना वर्गमूल। रूट का मतलब ही वर्गमूल होता है। तो ये 12 होता है और ये 12 प्लस में 6 रूट 3। हम आपसे क्या बोले हैं कि मर के चाहे जी कर यहाँ दो बनाओ, मगर ऐसा क्यों, काहे, क्यों, क्या ज़रूरी है कि भाई यहाँ दो बनाना है। बताइए क्या ज़रूरी है मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, क्या ज़रूरी है बताइए। तो आपसे बस यही एक बात है ना कि देखिए, इसके अंदर जो रूट के अंदर रहता है ना, सिर्फ कुछ नहीं रहता है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है और कुछ नहीं रहता है। देखिए यहाँ आपके अंदर इस रूप में इसको करना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। क्या होता है? प्लस 2ab। आपको सिखाते हैं कि यहाँ दो रहना क्यों ज़रूरी होता है उस बात के लिए, और उसके बाद हम आपको बहुत जल्दी करा देंगे। सीखना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ट्रिक कोई काम नहीं करता है। एक दिन आएगा और सब बूढ़ा, मतलब ये क्या बोलते हैं, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट रखो, कॉन्सेप्ट रहेगा तो ज़िंदगी भर काम करेगा। और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बराबर फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो आंसर जो निकल कर आएगा वो ए प्लस बी आएगा। यस या नो? यानी सब मिलाकर बात ये है कि ये वाले जो टर्म लिखी गई है, इसके अंदर जो भी संख्या लिखी गई है रूट में चाहे प्लस में, उसको इस रूप में हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी इस रूप में जब हम ला देंगे तबे हम आंसर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इस कारण से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2ab। तो यहाँ हमेशा फार्मूला में क्या होता है, 2। इस कारण से हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ हमेशा 2 होना चाहिए। देखिए इसको इस रूप में कैसे तोड़ते हैं, हम आपको सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम रूट दे देते हैं, आप सीखिए, टाइम थोड़ा सा दीजिए, जानना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ 12 को 12 रहने देते हैं, बीच में क्या है प्लस, और यहाँ 2, इसको यहाँ वाला जो टर्म है ना, इसको इस रूप में तोड़ना है कि 2ab, यानी 2ab, और a और b के मान आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नो है। बोलिए, तो इस 12 को क्या कर रहे थे कि इन दोनों का वर्ग करने के बाद ये चीज़ आना चाहिए। तो आपको सिखाते हैं, धीरे धीरे समझो बात को। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दो। फिर आता है a, तो यहाँ पर भाई देखो कि 6 था, अगर यहाँ हम 2 लिख लिए तो इस 6 को 2 के समथिंग कुछ लिख सकते हैं, तो 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 3। उसके बाद क्या है, रूट 3। हाँ या ना, बस इतने बात बता दो हमको, तब समझ जाएंगे। यहाँ 2 गुना रूट 3, 2 गुना 3 रूट 3, यही न है। यानी यहाँ से 2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फार्मूला में तो खुद 2 होता है। अब ये 3 रूट 3 जो है ना, ये जो 3 रूट 3 है, बस ये वाले नंबर एगो ए होगा एगो बी होगा, मगर ये तय करना होता है कि इसमें से 3 ए के मान होगा कि ये बी के मान होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, आपको इसको ए का मान मानो, इसको बी के मानो, और ये अगर हम ए मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, बी, तो अभी भी बात नहीं बनती है। अगर ए और बी मान लेते हैं तो इन दोनों का वर्ग करने के बाद देखो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 12 को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, 12 को। यानी ए का जो मान है और बी का जो मान है, वर्ग कर को जोड़ने के बाद क्या आ जाना चाहिए, 12। मतलब यही न बनती है। अब देखिए, चलिए हम मान लेते हैं कि ये ए का मान हो गया और ये बी के मान हो गया, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर में आपको सिखा देते हैं। उसके बाद देन एकदम स्पीड में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए के मान क्या है 3, तो 3 के स्क्वायर कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर था, बीच में क्या है प्लस। अब देखिए बीच में प्लस है ना, उसके बाद बी के क्या मान है √3, क्या है √3 के स्क्वायर कर दो। बात समझने की कोशिश करना, हम क्या कह रहे हैं, बीच में क्या होता है प्लस, और यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 2 ए बी, तो ए का मान क्या है यहाँ से निकाले हम 3 निकाले हैं तो गुना में 3, और बी के मान क्या निकाले हैं √3 निकाले हैं, तो यहाँ पर √3 लगा दो। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इसका मतलब क्या होता है। जिस दिन मतलब समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में। अब देखिए आपको समझाते हैं हम। अब बताइए कि क्या इस जो भी इस रूट के अंदर संख्या लिखी गई है इसको सोल्व करने के बाद यही आएगा, तो एक बार देख लेते हैं। 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, और √3 के स्क्वायर क्या होता है 3, और 9 3 कितना होता है 12। जी सर आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस, और 2 का 2 हो गया, और ये 3 रूट इसको सोल्व कीजिएगा तो यही आएगा। यस या नो। तो बात क्या निकल कर आती है कि a² + b² + 2ab के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, तो कहिएगा कि जी सर हो गया है। तो जब इसके फॉर्म में हो गया है तो इसके बराबर क्या होता है a + b के होल स्क्वायर, यानी ये a का मान है और ये जो है ये क्या है b का मान है, ये a का मान है ये b का मान है। इसको लिखते कैसे हैं हम, तो इसको लिखे हैं, देखिए ये किसके बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर और अंडर रूट में, क्योंकि यहाँ पर रूट है तो रूट चढ़ा देना, भूलना मत। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए, और ए का मान क्या हो जाएगा 3, अब बी प्लस में है, बीच में प्लस है, बी का मान क्या यहाँ से निकला है √3, तो √3 यहाँ रखो। इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि इसी को होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो ये चीज़ आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 3 + में √3, तब जाकर हम क्या बताते हैं आंसर। तो हम सब मिलाकर ये बता दिए आपको कि यहाँ वाला जो ये जो टर्म होती है ना, ये बेसिकली कुछ को दर्शाती नहीं है, क्या दर्शाती है 2ab को दर्शाती है। बस यहाँ से हमको ab का मान निकालना है और 2 हमेशा इसके अंदर रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो टर्म होता है वो 2ab होता है, इस कारण से हमेशा यहाँ 2 रहना जरूरी है भाई। इस बात को ध्यान में कतई दिमाग में रखिए, यहाँ 2 रहना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूला में ही होता है 2ab। बात समझ में आया ना, इस कारण से वहाँ हम कहते हैं कि हमेशा 2 रहेगा। अगर 2 नहीं रहेगा तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता है। अगर 2 मतलब नहीं रहेगा तो उसको 2 हम बनाएंगे, ध्यान सुनिए। अगर 2 नहीं रहेगा तो वहाँ 2 मल्टीपल को करके चाहे गुना करके चाहे जैसे तैसे 2 लाएंगे। अगर 2 नहीं अगर ला सकते हैं तो ध्यान में रखिए कि उसका आंसर भी हम नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मान लीजिए कि a + b के होल स्क्वायर में से अगर ये हम 2 हटा देते हैं तो बताइए ab कोई फार्मूला होगा। अब बताइए a + b का फार्मूला ऐसे होता है +ab नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 2 रहेगा तबे a + b का होल स्क्वायर होगा, इस कारण से हमेशा यहाँ 2 रहता है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस रूप में हम तुर सकते हैं, ये वाला और ये वाला फैक्टर जब बहुत बड़ा हो जाता है तो ये एक इसको एक मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b, अब बीच में प्लस है तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमको क्या आपको सिखाते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब यहीं पर हम आंसर ला देते हैं, क्या ला देते कि हम आपसे बोल दिए कि देखो ये 2 तो हो गया और ये क्या हो गया, ये नंबर हो गया, और ये इस दोनों नंबर का स्क्वायर इस 12 आ जाना चाहिए, मतलब यही ना बनती है। देखो तो यहाँ पर वही ना बात बताए थे हम, तो ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, और 3 के स्क्वायर क्या होता है बताइए 9, √3 के स्क्वायर 3, 9 3 कितना होता है 12। तो बस यहीं पर लिखते हैं इस 3 को, एक फैक्टर 3 आ गया, एक फैक्टर क्या आ गया बताइए, एक गुणनखंड क्या आ गया √3 आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, बस ये आंसर आ जाता। तो कहता कि सर जी रूटवा चढ़ाए के जो बता रहे थे, रूटवा चढ़ाए के तब बता रहे थे रे बाबू जब ये 3 रूट के अंदर चल जाता तब, समझ में आया ना। अगर √3 को अंदर नहीं ले जा रहे हैं तो उस पर कोई रूट नहीं चढ़ाएंगे, डायरेक्ट हम ऐसे भी बता देंगे। तो उसको भी बताते हैं कि हम कैसे कल वाले में बताए थे। आप इस बात से घबराइए मत कि अरे यार ये कैसे होता है, तो आप बस ये हम आपको समझा दिए कि वहाँ 2 हमेशा रहना क्यों ज़रूरी होता है, वो बहुत मुद्दा रखता है, इस बात को ध्यान में रखना। और उसके बाद देन आपको हम बताते हैं कि मतलब क्या होती है। अब देखिए यहाँ 2 रहना एकदम ज़रूरी होता है, जी सर नो सर बोलिए। तो हम कल वाली वीडियो में आपको क्या बताए हैं क्यों 2 रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ वाला जो वैल्यू होता है कुछ नहीं होता है 2ab होता है, क्या होता है 2ab, इस कारण से 2 इसमें रहना ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ से रूट लगाओ, चाहे रूट लगाने का गोली मारो, यहाँ से समझो पहले बात को। यहाँ इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 को
कहिएगा कि जी सर, तो यहाँ 2 तो रहेगा क्योंकि यहाँ पर 2a भी होता है, और इस 3 को हम बोल रहे थे कि इसके रूट के अंदर कर लो, और नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो, फिर ये गुना में √3 कर दो। समझ में है ना, 2 गुना 3 गुना √3, तो इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b, और इन दोनों का वर्ग करने के बाद, यानी दोनों के स्क्वायर करने के बाद क्या 12 आना चाहिए। तो देखिए 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, और √3 के स्क्वायर क्या होता है 3, 9 3 कितना होता है 12। तो बस ये 3 यहाँ लिख दो और √3 यहाँ लिख दो, अब बस बीच प्लस है तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर कल वाले में ऐसे नहीं बताए थे। हाँ हम जानते हैं ऐसे नहीं बताए थे, मगर यहाँ कब बताए थे, जब इसको रूट के अंदर ढुका रहे थे। आपको समझाते हैं कैसे हम कह रहे थे। 12 प्लस में 6√3 था, तो यहाँ हम ये कह रहे थे कि इसको ऐसे करो कि 2 गुना 3 कर दो, और ये जो 3 है ना ये रूट के अंदर ले चलो। कहाँ ले चलो, रूट के अंदर में ले चलो, यहाँ 2 रहने दो। तो आपको क्या बताए थे हम कि ये 12 हो जाएगा, और ये 2 का 2 रहेगा यहीं पर, क्योंकि 2 रहना एकदम ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि बता दिए हम आपको क्यों रहना, क्योंकि 2a भी होता है। और ये 3 जो है रूट के अंदर में जाएगा ना तो स्क्वायर होकर जाता है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 ये जाएगा अंदर तो पहले से 3 है उसमें गुना हो जाएगा, तो नतीजा क्या हो जाएगा 27, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए 9, और 9 से 3 में गुना करें तो 29। तो अब हम तुमको ऐसे बता रहे थे इस रूट के अंदर ढुका कर, मगर यहाँ हम रूट के अंदर ढुकाए नहीं है, इस कारण से इस पर रूट मत चढ़ाना, क्योंकि अलग अलग तोड़ देंगे। तो बात समझ में है ना। और जब रूट के अंदर ढुका कर तब फैक्टर करेंगे तब अपने से रूट चढ़ाते हैं। तो बताइए कि 27 है, तो बताइए कि इसमें 2 ऐसा नंबर खोज कर बताइए जिसको गुना करने पर 27 है, जोड़ने पर क्या आ जाए बोलिए। तो कहिएगा कि 12 आ जाए, तो ये हो जाएगा 3 1 9 1 3, नतीजा 27 12। तो बस हम ये बोल रहे थे कि यहाँ 9 के लिखो, यहाँ 3 के लिखो, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। और रूट अब लगाने का बोल रहे थे, क्यों, क्योंकि ये 3 को अंदर रूट में ढुका कर, अगर अंदर नहीं ढुकाए तो अपने से यहाँ पर रूट नहीं लगाएंगे। और 3 का वर्गमूल क्या होता है 3, और √3 का वर्गमूल होता ही नहीं है। तो देखिए वही हमारा आंसर आ चुका है, हाँ या ना। शायद ये हम उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो चलिए ये वाले चीज़ क्यों बताएं, ये मेथड क्यों बताएं, क्योंकि यहाँ अप्लाई करना अति आवश्यकता है भाई, ये बड़ा नंबर है, तो इस कारण से आपको वहाँ फेल कर पाइएगा, मतलब फेल कर जाइएगा। तो ये मिटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप टाइम से मत घबराइए कि तो एक के वीडियो में इतना, मतलब एक के मैथ में इतना टाइम दे रहे हैं। टाइम देना पड़ेगा भाई, टाइम नहीं देने पर बाद कुछ होने ही वाला नहीं है। अब देखिए ये यहाँ 39 है, तो हम आपको यहाँ इस वाले दूसरे मैथ को समझा रहे हैं। देखो ना, पहला तो आंसर आ गया, पहला का आंसर हम बता दिए। अब ये वाला जो है उसको समझते हैं, क्या हम कहने लग रहे हैं। ये 139 है और माइनस 80 है, तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये पहले सोचो। 80 को 2 गुना समथिंग लिखना है। क्यों 2 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 2a भी बनता है, क्या बनता है, और बीच में माइनस है तो माइनस, ये 2 रखो, और 80 को 2 गुना 40 लिखो। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 हो गया और a का मान हो गया, और √3 क्या हो गया b के मान हो गया। अब बताओ कि अगर हम तुमको कहते हैं रे बाबू कि ये 40 को रूट के अंदर ले चलो, तो बहुत बड़ा क्रिएट होगा, बहुत बड़ा समस्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 40 के स्क्वायर करो तो 40 के स्क्वायर 1600 से फिर 3 में गुना करो, उतना बड़ा फैक्टर कौन करेगा। तो इस कारण से बड़ा नंबर पर ये थोड़ा सा क्रिएट करता है मैटर। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे साथों कह रहे यार, साथी हो, ठीक है। क्या कीजिएगा, थोड़ा गला में दिक्कत हो गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, घबराने का नहीं, सब मतलब चलते रहता है, ठीक है। तो साथियों देखिए इस बात को, क्या है कि अब यहाँ ये जो 40 है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये a का मान हो जाता है और ये मान लेते हैं b का मान। तो बताइए कि ये बात तबे सही है क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद 139 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब ये रूट के अंदर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। तो इस कारण से ये 40 के स्क्वायर करेंगे तो 16 से आएगा। बताओ बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 1 के स्क्वायर 16 से हो गया, इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कारण से ये हमारा नहीं हो सकता। तब क्या करेंगे, तो उसके बाद आपको इस 40 को तोड़ना पड़ेगा। तो 40 को क्या तोड़ सकते हैं, 40 को तोड़ सकते हैं क्या हम 5 गुना, ध्यान सुनिए, 5 गुना 8, और ये √3 को √3 यहाँ लगा दो। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको a का मान लो, इसको क्या मान लो, b के मान लो, और ये स्क्वायर करने के बाद क्या आना चाहिए बोलिए, 140 आना चाहिए। तो 50 25 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64, और 64 में फिर 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो 12 का 2 हाथ में लगा 1, और ये कितना हो जाएगा 18 1 19। बताइए जोड़ने के बाद ये आ जाएगा, देख लीजिएगा, गुना से ये नहीं आएगा। कहाँ आएगा भाई, नहीं आ रहा है। तब क्या करेंगे, तो इसके बाद क्यों, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद 139 होना चाहिए। तो फिर आपको पलटना, इधर उधर करना पड़ेगा। तो 8 को इधर कर लेते हैं, क्योंकि 8 तो गुना में है, तो 8 गुना 5 √3 कर लेते हैं।
अब तो हो सकता है बनेगा। तो अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 139 आना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इसको स्क्वायर करेंगे तो 50 25, अब 25 तियाँ 75, अब इसको जोड़ेंगे तो भाई आ जाएगा, देखो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75 और 64 जोड़ेंगे तो 139 आ जाएगा। तो बताइए ये 139 आ गया ना। तो किस फैक्टर पर आया, एक 8 फैक्टर था, एक क्या था बोलियो, बोलो रे बाबू बोलो, 5√3 था। अब देखिए कि इस दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसी को आगे लिखेंगे रे भाई। इस दोनों में बड़ा कौन है, फैक्टर हमारा निकल करके आया है, एगो 8 आया है और एगो 5√3 आया है। तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि वो बड़ा है। तो बड़ा चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना, जिसका स्क्वायर बड़ा उस संख्या बड़ा। तो इसका स्क्वायर होता है 64, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 75। तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला बड़ा हो गया, क्या हो गया ये वाला। तो बात समझ रखना कि या बड़ा माइनस है तो बड़ा वाला आगे छोटा वाला पीछे। तो बड़ा फैक्टर कौन है 5√3 और बीच में क्या है माइनस। और बताइए कि यहाँ क्या है 8 है, तो 8 रख दो, बस इतने काम कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। बस फैक्टर रूट मत चढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर हम अंदर ढुका कर नहीं रूट मतलब कि रूट के अंदर नहीं ले गए हैं संख्या को, तो रूट के अंदर ले जाते थे तब यहाँ रूट चढ़ाते थे। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करने के बाद यही आएगा। शायद ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो घबराइए मत, धीरे धीरे और इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल लेते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस सवाल को, करिए, क्योंकि यहाँ डिफ़िकल्ट आएगा सवाल। और जो भी यहाँ सवाल लिए हैं सब आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने के मिलेगा रे भाई। इस बात को कतई घबराइए और टाइम पर मत जाइए कि इतना स्लो इतना धीरे धीरे, कुछ नहीं, सब चलेगा भाई। नहीं पढ़िएगा धीरे धीरे तो फिर ज़िंदगी में कुछ काम नहीं, ट्रिक पढ़ो भूल जाओ, उससे क्या फ़ायदा। ये देखो हम आपसे बोले हैं कि यहाँ 2 होना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर 2a भी होता है। तो यहाँ तो 2 है नहीं ना, 15 से 2 बनाया जा सकता है, क्योंकि 15 का फैक्टर 3 गुना का होता है 5, इसमें तो 2 है नहीं। तो 2 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा अरे भाई बताओ, 2 से भागा कर दो और 2 से क्या कर दो गुना कर दो। सबसे पहला बात है कि किसी भी संख्या में 2 ये से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको 2 चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो ये 4 प्लस में √15 है और इसमें क्या करेंगे कि 2 से गुना कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे भागा कर देंगे, बात खत्म। 2 से गुना कर दो 2 से भागा कर दो रे भाई। तो ये देखो ये हो जाएगा बड़ा, ऐसे रूट लगा दो और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और प्लस में 2√15 हो जाएगा। तो ये √15 है, तो इसको आप फैक्टर करना चाहते हैं तो ऐसे भी करते हैं कि √5 और √3 करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। चाहे ये जो आपको बताए हैं वो उसी पर कर लो। इस 15 का ऐसा 2 फैक्टर बताइए जिसे गुना करने के बाद क्या आ जाए, बताइए, जिसे गुना करने के बाद 15 और जोड़ने के बाद क्या आ जाए, बोलो बाबू 8। तो ये 3 और क्या होता है 5, 3 गुना 5 क्या होता है 3 गुना, अच्छा 5 गुना 3 बोलो चाहे 3 गुना 5, बात एक है ना। अभी बट्टा में 2 रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 काटेंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। बस ये देखिए ये ऊपर वाले को हम बता रहे हैं, ऊपर वाले के एगो 5 आया और एक 3 आया और बीच में प्लस है तो प्लस। और बात ये कि अगर हम इस पर रूटे चढ़ा देते हैं तो क्या उससे फ़ायदा है, क्योंकि √5 में या √3 में गुना करेंगे तो √15 होगा, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब वो 8 आएगा। √5 के स्क्वायर क्या होता है 5 और √3 के स्क्वायर क्या होता है 3, 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो बात ये इस कारण से इस पर क्या चढ़ा दो रूट चढ़ा दो, क्योंकि रूट में भी फैक्टर टूट सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बाटा में ये √2 है, सॉरी 2 है, तो 2 है तो ये पूरा पर रूट है, तो इस पर तो इसका वर्गमूल निकल गया। अब ये क्या करना पड़ेगा कि ये पूरा का रूट है तो इस 2 पर भी क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। ये चीज़ें हम आपको बता दिए, हमारा आंसर हो चुका है। आप 2 के बटा में कर लीजिए, यहाँ बटा में कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या होता है भाई, यहाँ आपको देखिए जब यहाँ वाला नंबर छोटा है तो अंदर ढुका लीजिए, बड़ा है तो वैसे ही फैक्टर कर लीजिए जैसे हम बताए हैं, क्योंकि वहाँ बड़ा है तो मुश्किल हो जाता है वैसे फैक्टर करना, क्लियर ना। तो यहाँ से क्या कीजिए कि ये हो जाएगा 28 माइनस 2 गुना, यहाँ कर लो ऐसे डायरेक्ट, यहाँ कर सकते हैं 2 गुना 3 और 3 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2, इधर बचा लो क्योंकि यहाँ पर 2 भी रहना जरूरी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और ये अंदर जाएगा तो तीतरी का 9 9 क्या हो जाएगा 27 और ये बराबर में √3a माइनस b। कोई दिक्कत है तो बताना भाई। और उसके बाद क्या कहता है सवाल कि अब बताइए इसका मतलब कि ऊपर रूट दिया है तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब बताइए 27 का कोई ऐसा 2 का फैक्टर बताइए जिसे गुना करने के बाद क्या आ जाए, बोलिए, जिसे गुना करने के बाद √27 आ जाए और ये स्क्वायर करने के बाद मतलब उसको जोड़ने के बाद क्या आ जाए 28। तो ये कहेंगे 27 गुना में 1 ना कहेंगे, क्योंकि 27 से 1 ज़्यादा है। 27 गुना 1 क्या होता है 27 से 27 से कितना होता है 28। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ आपको
बस इतना ही करना है कि यहाँ से 27 के रूट में लिखो, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, और ये रूट में क्या लिख दो, 1 लिख दो, और बराबर में क्या है, √3a-b। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो तो कहिएगा कि जी सर सही बात है, क्योंकि इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसका फैक्टर भी क्या निकल जाएगा, इसका फैक्टर के भी क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो √27 को क्या लिख सकते हैं, 3√3, क्यों, क्योंकि 3 9 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 9 गुना 3 लिखेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 उधरे रह जाएगा तो √3, अब -1, अब बराबर में ये है क्या है, √3a, और इस कारण से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसका कंपेयर इसके होगा और इसका कंपेयर इससे हो जाएगा। क्लियर ना, तो कंपेयर करते हैं तो बराबर हो जाता है। देखिए क्या हो जाएगा, 3√3 अब बराबर में 3√a हो जाएगा, यहाँ -1 बराबर -b हो जाएगा, तो ये से माइनस कट जाएगा, तो b के मान 1 आया और √3 से √3 कट गया, तो a के मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमसे सवाल में पूछा है क्या, a-b क्या पूछा है, a-b, तो a का मान कितना है बताइए, 3, और b के मान है 1, घटाइएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हाँ या ना बोलिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई इस बात को कतई रखिए और दिमाग में, और तनी आप फास्ट करने का सीखिए, क्योंकि हम तो एकदम स्लो से कर रहे हैं कि सभी बच्चों को समझ में आए। क्लियर ना, और इसमें कुछ है नहीं उतना बड़ा कि हम बताएं आपको कल वाली वीडियो, परसों वाली वीडियो देखिए, और आपको ना ही समझ में आ रहा है कि सर ये बताने के बाद भी हमारा डाउट रह जाता है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप हमारे पास फ़ोन भी कर सकते हैं, आपको नंबर हम दे चुके हैं। आप किसी वीडियो के थंबनेल पर जाइए, उसी थंबनेल पर मतलब कि ऊपर ही देखिएगा तो नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब अगले टॉप में मतलब कि क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए ये क्वेश्चन गजब का है भाई, और इस क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुत दिक्कत होने वाला है, ध्यान में रखिए। अब देखिए क्या करेंगे, यदि रूट पूरा रूट है, ठीक है, और 15 - x √14 बराबर ये, तो बताइए x का मान क्या होगा। मतलब ऐसा जब भी सवाल आता है तो सीधे ऑप्शन पर जाना और कहीं मत जाना। बात को समझो, क्या करे कि इसका वर्गमूल निकालने के बाद ये आएगा, मगर ये बात है कि यहाँ क्या रहेगा, x के जगह पर क्या रहेगा। तो चलिए हम x के जगह पर 2 भी ले लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि 2 तो यहाँ रहना जरूरी होता है, क्योंकि 2 से तो कोई मैटर होता नहीं है। अब बताइए 14 का कोई ऐसा 2 का फैक्टर जिसे गुना करने पर क्या आ जाए 14 और जोड़ने पर 15, ऐसा बता सकते हैं। कहिएगा कि 7 × 2 14 तो आ रहा है, मगर 7 और 2 के जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो नहीं, इस कारण से सीधी सी आंसर क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब कहते हैं कि √2 का भी छोड़ दे, क्योंकि √2 तो ऐसे भी वहाँ नहीं रहेगा बस, क्योंकि यहाँ पर √2 होना नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो इस कारण से ये भी गलत हो गया। अब मान लीजिए कि 4 रखते हैं, तो यहाँ 4 रखते हैं, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में क्या लिख सकते हैं, 2, यस या नो, और 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ये 1 2 रहेगा, 1 2 अंदर चल जाएगा, तो 1 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, स्क्वायर कर को जाएगा तो 2 दूनी के 4, और 4 चौका कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, और 56 का 2 ऐसा फैक्टर बताइए जिसे गुना करने पर 56 आए और जोड़ने पर क्या आ जाए 15, तो कहिएगा कि 8 गुना में 7, और 7 56 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 15, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया, और डी ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो अगर आपको बनाना है कि सर हम प्रोसेस में इसको कैसे बनाएं प्रोसेस से, तो इस बात को ध्यान में रखिए। आपको ये भी समझा देते हैं कि देखिए 15 हो गया माइनस, और x के जगह पर क्या रखे 4, और ये √14 है, तो हम आपसे क्या कहेंगे कि ये 2 गुना में 2 लिखिए, 4 को 1 2 रहने दिए, 1 2 का अंदर लीजिए, क्योंकि 1 2 यहाँ रहना जरूरी होता है। तो 1 जब 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 और माइनस, और ये 2 हो जाएगा, 1 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर कर को अंदर ले जाते हैं, तो 2 के स्क्वायर 4 और 14 चौका क्या होता है 56, और ये 56 को क्या करेंगे रे बेटा बताओ, हे बाबू इस बात को थोड़ा सा इस पर मतलब कि बुरा मत मानना, जो बेटा सेटा बोल देते हैं ये आदत है, ठीक है, अपना ऐसे ही बोलने का तरीका है और कुछ नहीं, इसे गलत मत मानना। ये क्या हो जाता है बोलो 56, और 56 के बताओगे ऐसा 2 नंबर जिसे गुना करने पर क्या आ जाए बोलो, है बोलो 56 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए 7, तो एगो 8 1 7 होता है, तो बस ये वर्गमूल निकल गया। देखो ये इसके बराबर हो जाएगा, ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ हो जाएगा √8 और बीच में माइनस √7, क्योंकि यहाँ पर जो भी फैक्टर है उस पर क्या चल जाएगा रूट, क्योंकि ये रूट के अंदर के हम फैक्टर निकाले हैं। तो देखिए ये वाला इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। मगर आप कहिएगा कि सर डिटेल में समझाइए कि इसे ऑप्शन से तो बता दिए कि ऑप्शन नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तो हम समझाते हैं कि ऑप्शन नहीं रहेगा तब आप क्या कीजिएगा, तो उसके लिए थोड़ा संयम बरतिए।
और इस बात को थोड़ा सा जानिए। और हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ जब भी ऐसा, ये ऑप्शन मिटा देते हैं क्योंकि ऑप्शन से आप समझ गए हैं। अब हम लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक बा। तो यहाँ से हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 15 माइनस x और अंडर रूट में 14 हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना बोलिए। तो ये दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ना, तो ये √8 बीच में माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट है, क्या है, ये पूरा रूट, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 15 माइनस x √14। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर यह है कि नहीं याद, तो बताइए। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी ऐसा स्क्वायर निकालते हैं तो इस वाले को जोड़ दो, क्योंकि इन दोनों का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, बीच में माइनस 2ab। तो इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 8 7 में आएगा, तो 8 7 कितना होता है 15, और बीच में माइनस 2ab, और इन दोनों का क्या कर दो गुना, तो 56 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। यहाँ तक किसी का डाउट है तो बताइए भैया, तो कहेगा कि नहीं सर नहीं डाउट है। यहाँ से क्या करते हैं हम, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का मतलब समझते हो, इसका कंपेयर इसके साथ, देखो ये वाला बराबर है, जब ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो अब यहाँ हमको इसी को नहीं देखना है, तो -x और ये 14 किसके बराबर हो जाएगा, -2√56 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√56 के बराबर हो जाएगा। यस या नो, तो ये इससे कट जाएगा, हाँ या ना बोलो। कोई दिक्कत है भाई तो कहिएगा कि ना सर दिक्कत नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रूट से क्या हो जाएगा, ये √14 है ना, और ये √56 को काट देगा, तो √14 √56 को काटेगा तो x बराबर हो जाएगा 2, और ये रूट के अंदर जो बच जाएगा तो 14 चौका 56 बच जाएगा। क्लियर ना। तो x और ये 2 √2 के वर्गमूल क्या होता है 2, और 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अरे भाई, तो आप इस बात को ध्यान से देख सकते हैं। अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना। चलिए दोस्तों, अब बताइए, ऐसा जब भी सवाल आपको दिखाई दे तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अब ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, देखना कैसे बनाते हैं इसको। ये ऐसे रूट देना, और ये 32। अब बताइए कि बीच में प्लस है 2, और ये 2 गुना में है, ध्यान से गुना। और ये 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, बस इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, 4 चौक 2 दूनी का 4, और 4 32 कितना होता है 36, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6। बस हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ से अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो गया। अब बताइए कि ये 3 है और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तीसरी का क्या हो जाएगा 9, और 9 और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9। बस आंसर 2 सेकंड में निकल गया। जब यहाँ वाले को इजीली वर्गमूल निकल रहा है तब तो ठीक है, और जब नहीं वर्गमूल निकाल पा रहे हैं तब उस तरीके से बनाना जो तरीका हम बताए हैं। अब इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल लेते हैं, डिफ़िकल्ट, ध्यान से सुनना। अब देखिए सवाल दोस्तों, बहुत ख़तरनाक से सवाल है, और ये आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में मिलेगा। रे भाई डायरेक्ट, अब बैठिएगा बस, एग्ज़ाम में वही रहेगा, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब क्या है कि देखिए ये इसके ऊपर रूट है 7 प्लस में 4√3, इसके ऊपर रूट है तो इसका वर्गमूल निकालिए, फिर इसके ऊपर रूट है तो फिर इसका वर्गमूल, फिर इसके ऊपर है तो इसका वर्गमूल निकालिए, बस आंसर आ जाएगा। देखिए हम ये वाला कंडीशन बताए कि नहीं है। देखिए यहाँ से छोटा वाला पहले ब्रैकेट क्या बोलते हैं कोष्ट को, मतलब कि सॉल्यूशन करना, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, ऐसे करना। तो ये 7 प्लस में क्या है बताइए हमसे, कि ये 7 प्लस में √3 है ना, 7 प्लस में 4√3 है, तो यहाँ 1 तो 2 रहना एकदम ज़रूरी है, हाँ या ना बोलो। बात को समझना कोशिश करना हम क्या कर रहे हैं। और ये 2 गुना 2 लिख सकते, तो 1 2 रहना जरूरी है, 1 2 इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 7 प्लस में, ध्यान से सुनना, 7 प्लस में 2√6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√6। इस बात को भाई समझो बढ़िया से, हम क्या कहने लग रहे हैं। यहाँ 2 गुना 2 लिखेंगे 4 के, 1 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, 1 2 यहीं रह जाएगा, ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर जाता है, 2 दूनी के 4 चढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 12। 12 का कोई ऐसा 2 का फैक्टर बताइए जिसे गुना करने पर 7 आए और जोड़ने के बाद क्या आ जाए, बोलिए। जोड़ने के बाद क्या आ जाए रे बाबू, 7 आ जाए और गुना करने के बाद 12 आ जाए, क्या क्या बोलते हैं, 4 गुना में क्या हो जाएगा 3। अब बताइए इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या आएगा कि √4 आएगा और फिर प्लस में √3 आएगा। यस या नो। तो इसको पूरा सोल्यूशन करेंगे तो ये 2 प्लस में √3, यानी ये वाला जो कंडीशन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 प्लस में √3 आएगा। बस इतने बात को समझो, क्योंकि इतना समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा कोष्ठ लगाओ,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाओ, -√3 लिखो, फिर बीच में प्लस एक बड़ा पूरा यहाँ से कोष्ट कह रहे हैं, रूट लगा दो और 3 हो जाएगा। अब प्लस में 8। अब बताइए कि इस वाले को यहाँ से लेकर ये वाले रूट को अभी हम क्या निकाले हैं, वर्गमूल निकाले हैं। इसका वर्गमूल निकाले हैं तो इसका 2 अंदर ढुका कर तो 12 हुआ। 12 का क्या फैक्टर आया था, 4 1 3 आया था, तो 4 का वर्गमूल 2 था, यानी इसका जो हल कर को आया क्या आया, ऐसे कोष्ट घेल देते हैं क्योंकि 8 का मतलब क्या होता है, गुना ही होता है, क्योंकि ब्रैकेट के इधर है तो क्या है 8 गुना में है, तो इसका जो वर्गमूल आया है 2 प्लस में क्या है √3 आया है। यस या नो सर बोलिए। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ बराबर 2 या ना 2 से कोई मतलब, अब 8 से गुना कर दो, इसके अंदर क्या कर दो 8 से गुना कर दो। बात को समझना रे भाई, बहुत ज़रूरी है। 8 से गुना कर दो, 8 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 16 और 8√3 हो जाएगा, तो 16 को यहाँ आ जाएगा, 3 को यहाँ हो जाएगा, तो सब मिलाकर कितना आ गया बताइए, यहाँ हो जाएगा √3 अब प्लस, और बताइए कि ये वाला क्या हो जाएगा, तो यहाँ 16 और 16 3 कितना होता है 19, 19 प्लस 8√3 हो जाएगा। अब बताइए कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, किसका वर्गमूल, तो ये वाले वर्गमूल 19 प्लस 8√3 का। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से ऐसा कीजिए कि इसे 2 गुना में 4 लिखिए और 4 के स्क्वायर इसके अंदर डाल के निकालिए, तो ये हो जाएगा कितना बताइए 19 प्लस में और 4 के स्क्वायर इसके अंदर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये 4 के स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 के 16, 16 तो यहाँ कितना हो जाएगा 48, और यहाँ 48 हो गया। तो 48 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसे गुना करने के बाद 48 है और जोड़ने के बाद क्या आ जाए बताइए 19 आ जाए। तो 16 3 क्या होता है 48, बताइए 16 3 क्या होता है 48। तो एक फैक्टर 16 आ गया, एक फैक्टर 3 आ गया, तो यहाँ 16 पर भी रूट चढ़ा दो, और बीच में प्लस है तो प्लस दे दो, यहाँ √3 पर भी √3 पर भी क्या चढ़ा दो √3 चढ़ा दो। 16 का वर्गमूल क्या आएगा 4, और यहाँ √3 का √3 रह जाएगा। यानी सब मिलाकर हम ये बताना चाहते हैं कि ये वाला जो है 19 प्लस 8√3 का जो वर्गमूल आएगा वो 4 प्लस में √3 आएगा। यस या नो बोलो, बस इसी को हल कर दो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा √3 अब बीच में हो जाएगा प्लस, और जब इसको हल करेंगे तो इसका जो आएगा इसका वर्गमूल आएगा वो क्या आया है बताइए 4 प्लस 4 क्या यार बोलाता है, तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ हो जाएगा 4 प्लस का 4 प्लस √3 आ जाएगा, 4 प्लस √3 हो गया, और ये √3 एक प्लस में एक माइनस में कट गया तो 4 बच गया। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर रूट जगह था, तो आंसर जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को कल वाले वीडियो में इस पर बहुत ज़्यादा सवाल लेने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसा नहीं है, खतरनाक से खतरनाक टाइप हम लोग तैयार कर रखे हैं भाई। तो यहाँ से ध्यान में देख सकते हैं कि ये खतरनाक से खतरनाक भी टाइप है, तो ध्यान में रखिए। और इसमें सभी जितना इस बुक के अंदर क्वेश्चन है सब एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जितना है सबको बेहतरीन से पढ़िए, और आगे नेक्स्ट क्लास में आपको घात एवं करनी का कंटिन्यू रहेगा, और बेहतरीन से बेहतरीन मतलब आपको क्वेश्चन कराएंगे। और ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि RS अग्रवाल का जो नवीन RS अग्रवाल न्यू अपडेट जो बुक है, उस बुक का टाइम एंड वर्क एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और कतई खतरनाक बताएंगे रे भाई। कोई कितने टीचर बताता है कि सर LCM निकालिएगा तबे बात बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना LCM के आपको हम टाइम एंड वर्क का सोल्व करा देंगे, क्योंकि वहाँ पर दिन होता है, एक किसी काम को 10 दिन किया, बी किसी काम को 15 दिन किया, दोनों के LCM निकाले तो क्या है 30 है, 30 में 30 निकालते थे तो इसको फिर जोड़ते थे तो 5-6 आंसर आता था। मगर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, वैसे भी बताएंगे, ऐसे माने कि 3-4 तरीके से बताएंगे एकदम ईजी वे में। तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए और भाई सपोर्ट कीजिए, क्योंकि छोटे भाई को अपना सपोर्ट कीजिएगा तो यहाँ बहुत सारे कुछ करने वाले हैं, ठीक है, और बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यही वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।